अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th और 10th क्लास की बायो की पेपर प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ मार्जिन लाइंस के बारे में। जितने भी इंग्लिश के जो पेपर होते हैं लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इन सारे पेपर्स में आपने लेफ्ट साइड पे ब्रॉड और राइट साइड पे नैरो मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है और 605 डबल कटेड मार्कर से ड्रॉ करनी है। और उसके बाद मेन हेडिंग्स की बात की जाए तो मेन हेडिंग्स को आपने 605 मार्कर से लिखना है और इन सारों को अंडरलाइन 605 डबल कटेड मार्कर से करना है। मैं आपको 605 डबल कटेड मार्कर दिखा भी देती हूँ कि ये किस तरह की होनी चाहिए। ये तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि इस तरह ये मैंने आपको 605 डबल कटेड मार्कर दिखाई, इससे आपने अंडरलाइन करना है। और उसके बाद ये कि जो सारी सब हेडिंग्स हैं उसके लिए सिंपल मार्कर और जो इस तरह मेन हेडिंग्स हैं इनके लिए 605 और जो क्वेश्चंस में आगे आप मेन हेडिंग्स मेंशन करेंगे उसके लिए 604 मार्कर यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का है और इसमें हमने टोटल 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसमें जैसे कि मेरे पास पहला पार्ट है व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस, हमारे पास लाइक क्वेश्चन था तो मैंने उसकी मेन हेडिंग देने के बाद उसकी सारी सब हेडिंग्स बना ली हैं। सब हेडिंग्स में डेफिनेशन है, उसकी टाइप्स हैं, कॉजेज है, सिम्टम्स हैं। जो डेफिनेशन है वो आप सेंटर में भी लिख सकते हैं और वैसे सिंपल भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह लिखना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं इस पेपर की आगे प्रेजेंटेशन बताने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। अगर तो क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रोंकाइटिस तो मैं डेफिनेशन के साथ मतलब व्हाट में वो आपसे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहे, उसके कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता है वो लिख सकते हैं आप। बहुत लंबा 10 सफ़ों का नहीं लिख देना, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो लिख देनी है। लेकिन अगर वो डिफाइन ब्रोंकाइटिस वो या जो भी किसी की डेफिनेशन पूछी जाए, डिफाइन हाइड्रोफाइट्स, ये सारी जो डेफिनेशंस हैं, अगर डेफिनेशन में आप सिर्फ डेफिनेशन लिखें सब हेडिंग में और एग्जाम्पल्स लिखें तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो व्हाट और डिफाइन के क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, इनको आपने क्वेश्चन को रीड कर लेना है और चेक कर लेना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। लाइक इसमें मेरे पास अगेन क्वेश्चन है व्हाट आर लेंटिसल्स। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, इसकी स्ट्रक्चर, फैक्टर्स और फिगर ड्रॉ किए बॉक्स में और नीचे उसका कैप्शन ऐड कर दी है। स्टूडेंट्स, ये जो आप वैसे आपके जो बायो का पेपर है इसमें आपने जितनी भी शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें हेडिंग्स कोशिश करें 3 to 4 आपकी बन जाएं और बन भी जाती हैं, क्योंकि इतना आपके बुक में ही है। और जो एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपने सारा बुक मटेरियल यूज़ करना है, क्योंकि जो आपका चेकर है वो आपकी बुक को फॉलो करता है, किसी भी नोट्स को फॉलो नहीं करता। तो बुक का मटेरियल लिखना है और 3 to 4 हेडिंग्स बना के लिखने हैं, इससे आपकी लर्निंग भी हो जाएगी और आपका पेपर भी बहुत अच्छा प्रेजेंट हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, बायोलॉजी के पेपर में डायग्राम्स बहुत मैटर करती हैं। जिन क्वेश्चंस के साथ भी आप डायग्राम बना सकते हैं आपने बनानी है, या जिनके साथ बनती हैं आपने बनानी है। नेक्स्ट है, जब आपका सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्टूडेंट्स, सीक्वेंस को नहीं भूलना, पेपर में सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में आप कर रहे हैं उसी तरह करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब मेरे पास था डिफाइन होम्योस्टेसिस, मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन आप सेंटर में भी लिख सकते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और वैसे सिंपली लिखना चाहे तो भी आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट उसकी सिर्फ एग्जाम्पल ऐड कर दिए तो भी मुझे 2 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। अब आपने देख लेना है आपके क्वेश्चन में व्हाट है या डिफाइन है। और जब मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया, शॉर्ट एंडिंग लाइन। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंसेस का। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैं अपनी वीडियो में आपको एक कंप्लीट वीडियो इस बारे में बना चुकी हूँ कि अपने डिफरेंसेस के क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट करने और उसमें कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए। जब भी आपका डिफरेंसेस का क्वेश्चन आएगा, सेंटर में डिफरेंसेस लिखने हैं 604 मार्कर से, और फिर दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है, उसकी जिनमें भी आपका डिफरेंसेस का क्वेश्चन पूछा गया है, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन या जो भी कोई टॉपिक है उनको लिखने हैं। और जो उनके आगे सब हेडिंग्स हैं, अगर जैसे डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, जो भी है उसको सेंटर में लिखने। अलग अलग एक दफ़ा इधर स्ट्रक्चर लिखें, एक दफ़ा इधर लिखें, फिर एक दफ़ा इधर, एक दफ़ा इधर, उस तरह नहीं करना, सेंटर में लिख देना है। और जो भी मटेरियल है वो आपने इनके साइड पे लिखना है। और जब आप सारा लिख लेंगे तो आपने सेंटर में लाइन ड्रॉ कर देनी है सिंपल मार्कर से, इन दोनों को अलग अलग करने के लिए। जी तो स्टूडेंट्स, अगेन मेरे पास
इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की डायग्राम थी, जिससे मैंने स्ट्रक्चर उनका मैंने लिखा है, मैंने उनका जो भी लिखा है तो मैंने डायग्राम में वो बना के दिखा दिया है कि ये क्या है। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास इंटरन्यूरॉन और ये है मोटर न्यूरॉन। मैं जो लेबलिंग करती हूँ डायग्राम्स में वो है कैपिटल लेटर्स में होती है। लेबलिंग कैपिटल लेटर्स में करें और वन साइड पे करें। अगर आपकी वन साइड पे लेबलिंग पूरी नहीं आ रही तो आप दोनों साइड पे ऑर्डर वाइज करें, ऊपर नीचे। और डर्टी नहीं करना, हमने पेपर को अनटाइडी नहीं करना, बल्कि प्रॉपरली उसको अटेम्प्ट करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी जो डिफरेंसेस के क्वेश्चन है उसमें 3 to 4 हेडिंग्स कंपलसरी होनी चाहिए, ताकि आप बता सकें इन पॉइंट्स में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये नेक्स्ट अगेन मेरा पार्ट नंबर 5 है, जिसमें मैंने इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग लिखे हैं। इनकी सब हेडिंग्स मेरे अलग अलग पॉइंट्स थे, जिन पे मैंने अलग अलग सब हेडिंग्स बना ली। और जब मेरा सारा क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट हो गया तो मैंने फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ की। अगेन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पार्ट नंबर 1 है, और जैसे भी पार्ट नंबर 1 में मैंने मेन हेडिंग दी अपनी, उसको अंडरलाइन किया और उसके बाद सब हेडिंग्स। उसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। उसी तरह फंक्शंस थे टेंडन्स और लिगामेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर मुझसे पूछा गया व्हाट आर फंक्शंस ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, तो मैं इसमें फंक्शंस लिख दूंगी दोनों के। अब मुझे इधर डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ बनती है वहाँ बनानी है, और ये हो कि वो आपके क्वेश्चन के साथ मैच करती हो। ये नहीं है इंटर न्यूरॉन में आप मोटर न्यूरॉन की डायग्राम बना दें, या फंक्शंस पूछे तो भी आप डायग्राम कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर बना देंगे तो भी गलत नहीं होगा। अगेन थर्ड पार्ट है, और जब भी मैंने थर्ड पार्ट उसकी मेन हेडिंग सब हेडिंग्स दी, और जब मेरा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो मैंने शॉर्ट एंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, व्हाट इज एम्ब्रियो। तो इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी, इसके कंपोनेंट्स, क्योंकि व्हाट है तो मतलब मुझसे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाह रहा है। एक्सप्लेनेशन में जो भी उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने लिख देने हैं। स्टूडेंट्स, अगेन बायोलॉजी के पेपर में अब व्हाट है एम्ब्रियो के बारे में, जैसे व्हाट है क्वेश्चन में, तो डायग्राम अगर बनती है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे एम्ब्रियो की डायग्राम बनाई है, बॉक्स में उसे इंक्लोज कर दिया है। आपने सिंपल मार्कर से अपनी डायग्राम के साइड पे बॉक्स बनाना है, नीचे डायग्राम का कैप्शन ऐड करना है और इसे इन्वर्टेड कॉमास में कर देना है, और जो भी उसकी लेबलिंग होगी वो कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए, और प्रॉपरली आपने उसकी लेबलिंग करनी है, ऊपर नीचे वगैरह नहीं करनी। आपने अपने पेपर को बहुत ही नीट अटैम्प्ट करना है, क्योंकि जो आपके पेपर की प्रेजेंटेशन है, लुक है, वो बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, वो भी मैंने लिखा, और जब सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए तो मैंने एंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरह आपने स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा बायोलॉजी के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने क्वेश्चन नंबर जो 4 के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी तरह उसमें भी 3 to 4 हेडिंग्स बनानी है, डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। और नेक्स्ट अब चलते हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन वो भी सेम इसी पैटर्न पे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, जिसमें कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 होते हैं, और उसमें हमने कोई से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 7 सारों का ए बी पार्ट होता है। मैंने ए पार्ट मेंशन किया कार्टिलेज। अब इसमें मुझे डिटेल नोट लिखना था। सबसे पहले तो डेफिनेशन, उसके बाद जो भी उसके आगे मैंने सब हेडिंग्स लिखी, अपना मटेरियल है वो आप लिखेंगे, और डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करनी है। मैंने पहले भी बताया है, जिन भी पार्ट्स या क्वेश्चंस के साथ डायग्राम ड्रॉ होती है वो कंपलसरी ड्रॉ करनी है। इसमें मैंने अपनी कार्टिलेज की डायग्राम ड्रॉ की और उसकी वन साइडेड लेबलिंग की कैपिटल लेटर्स में, और इसे इसके साइड पे बॉक्स बनाए हैं, और इसे इसके नीचे इसका कैप्शन ऐड करके इसके साइड पे इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स, हाईलाइन कार्टिलेज। ये सारी लिखने के बाद इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, शॉर्ट एंडिंग लाइन। नेक्स्ट है मेरे पास बी पार्ट। बी पार्ट में है फर्मेंटर्स के बारे में, डेफिनेशन, टाइप्स, और बैच फर्मेंटेशन क्या है और कंटिन्यूस फर्मेंटेशन क्या है। इन दोनों में भी हमने डायग्राम ड्रॉ की हैं, और इनके साइड पे नीचे कैप्शन ऐड किया डायग्राम का, इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, और लेबलिंग भी करनी है। इसी तरह कंटिन्यूस फर्मेंटेशन का क्वेश्चन था, इसकी सब हेडिंग्स, इसकी डायग्राम, सेम वही तरीका है डायग्राम्स का, कैपिटल लेटर्स में मैंने इसे लेबल किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जब मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया तो फुल एंडिंग लाइन। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी ए पार्ट है, स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो भी स्टेप्स हैं उनको स्टेप वाइज आप मेंशन करें सारा। और इसमें स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई कि लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपके कीवर्ड्स हैं उन्हें मार्कर से लिखने हैं, हाईलाइट करने हैं, बोल्ड करने हैं। इसमें मेरी डायग्राम है जो कि है स्टेप्स ऑफ
जेनेटिक इंजीनियरिंग की। ये मेरी सारी डायग्राम वन पेज पे आई है और इसको आपने बहुत ही ऑर्डर वाइज ड्रॉ करना है और इसकी साइड पे लेबलिंग करते जाना है और एंड पे कैप्शन ऐड करने हैं। अगेन इसका बी पार्ट है वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीन्स के बारे में मैंने डेफिनेशन, एग्जांपल, सारी सब हेडिंग्स लिखने के बाद मोड ऑफ एक्शन हमने डिस्कस किया है वैक्सीन्स का और एंड पे उसकी एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स, वैक्सीन में मेरे पास कोई डायग्राम नहीं तो मैंने कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं की। अगर नहीं है डायग्राम तो ना ड्रॉ करें, अगर कोई बनती है तो ज़रूर ड्रॉ करें। जब आपका सारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आप फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस की 9th और 10th क्लास की बायोलॉजी की पेपर प्रेजेंटेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।